न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर अपने गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है ईश्वरीय उद्देश्य के साथ रचे गए, क्रिएटेड विद डिवाइन पर्पस। सो फिलिपियो 2 अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा है, यह परमेश्वर ही है जो तुम्हारे भीतर अपनी शुभ इच्छा के अनुसार चाहने और कार्य करने की सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि आप कोई दुर्घटना नहीं हो, यानी कि आप इस धरती पे कोई एक एक्सीडेंट नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। और आप परमेश्वर की उद्देश्य पूर्ण सृष्टि हो, यानी कि परमेश्वर ने आपको विद पर्पस बनाया है और उसने तुम्हारे जीवन की रचना की है, तुम्हें उत्साह से भरकर तुम्हारे निर्णयों का मार्गदर्शन करते हुए और चुनौतियों से तुम्हें स्थिर बनाए रखते हुए। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर के सेवक बता रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट जी कि जब परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने आपको ऐसे ही नहीं बनाया, उसने आपको एक पर्पस के साथ बनाया, एक उद्देश्य के साथ इस धरती पे भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने जो आपको बनाया बहुत ही उत्साह के साथ बनाया, और वो आपके हर एक निर्णयों को, आपके हर एक डिसीजन को वो मार्गदर्शन करते हुए आपको हर एक चुनौतियों में, हर एक चैलेंजेस में वो आपको स्थिर बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस, यानी कि उसकी जो योजना है वो आपकी लाइफ के लिए है, और परमेश्वर का उद्देश्य आपकी लाइफ के लिए छिपा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और आप कैसे परमेश्वर के उद्देश्य को जान सकते हैं? उसके यह जब आप उसके साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ वॉक करते हैं, जब परमे और प्रार्थना के माध्यम से आप उसकी इच्छा जानना जानते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं तब आप उसकी इच्छा को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उसकी आवाज यानी कि उसकी वॉइस को आप ओबे करते हैं, उसका पालन करते हैं, तब परमेश्वर का उद्देश्य आप जानते हैं। आपकी लाइफ में परमेश्वर के पर्पसेस को वो परमेश्वर अपने उद्देश्यों को प्रकट करता है। आपको मालूम है मूसा ने जंगल में, और एस्तेर ने महल में, और दाऊद ने युद्ध भूमि में अपना उद्देश्य पाया। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि मूसा जब जंगल में था तब उसने परमेश्वर की वॉइस को सुना, परमेश्वर से उसने अपने उद्देश्य को, अपने पर्पस को पाया। और एस्तेर जब महल में थी उसने वहां पे अपना उद्देश्य पाया। और जो डेविड था वो जब युद्ध भूमि भूमि में था तब उसने अपने पर्पस को पाया, उद्देश्य को परमेश्वर से पाया। सो यहाँ पे आज हमारे लिए ये गुड न्यूज है। परमेश्वर आज हमें हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम जहां कहीं भी हो, आप आज लाइफ के किसी भी फेज में हो, किसी भी मुकाम पे हो, किसी भी पड़ाव पे हो, परमेश्वर आपका उद्देश्य प्रकट कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर आपको आपका उद्देश्य दे सकता है। आपको इसका आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको परमेश्वर के पर्पस को इन्वेंट नहीं करना है, वो इट इज ऑलरेडी देयर। क्योंकि जब उसने आपकी रचना की, उसने एक पर्पस के साथ आपको इस रचना की और इस अर्थ पे भेजा, इस धरती पे भेजा। बस आपको उसके लिए समर्पण को करना है, अपने आप को समर्पण करें और उसे खोजें। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप यीशु मसीह में उन भले, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इफिसी 2:10 में कि आप यीशु मसीह में भले काम करने के लिए रचे गए हो, यानी कि इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप पैदा ही नहीं होते उससे पहले उसने उस भले कामों को तैयार किया है। सो तुम्हारे जीवन के लिए उसका उद्देश्य किसी भी असफलता या विलंब से बड़ा है। यानी कि अगर आप सोचते हैं कि आप जीवन में बहुत लेट हो चुके हैं, अभी नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि कोई भी असफलता या कोई भी डिले या कोई भी विलंब, वो आपके पर्पस को, जो परमेश्वर का आपके लिए है, जो उद्देश्य उसका आपके लिए है, उसे हटा नहीं सकता आपकी लाइफ से। प्रेज द लॉर्ड। आप जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो इन सब बातों से ऊंचा है। अगर आज आप इस बात को जान जाएं कि मैं जो परमेश्वर ने मेरे लिए पर्पस रखा है वो मेरे हर एक चैलेंजेस के ऊपर है, वो बड़ा है ना कि मेरी परिस्थिति। सो वह हर भटकाव को छुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर का पर्पस आपको हर एक भटकाव से छुड़ाएगा और सब कुछ आपके भले के लिए कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इस जंजीर तोड़ने वाले के वर्ष में इस सत्य को पकड़ लें, प्रेज द लॉर्ड, कि परमेश्वर ने आपके लिए उद्देश्य को रखा है, और उसका उद्देश्य आपकी लाइफ में सब बातों से, सब चैलेंजेस से, सब असफलता से, सब विलंब से, सब पीड़ाओं से उसका उद्देश्य बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा बोलेंगे। मैं एक उद्देश्य के साथ रचा गया हूं। मेरा जीवन परमेश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा है, और वह इस जंजीर तोड़ने वाले के वर्ष में मुझ में जो कार्य शुरू किया गया है उसे पूरा करेगा, यीशु के सामर्थी नाम में। आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।